अस्सलामुअलैकुम। चांद मोबाइल शॉप से मैं हूं इलियास राव। UFI बॉक्स लेसन नंबर 17। आज के लेसन में हवाई मोबाइल का डेड बूट रिपेयर करना सिखाएंगे और आपको ये बताएंगे कि डीलोड फाइल या अपडेट डॉट APP फाइल UFI बॉक्स इस्तेमाल करते हुए EDL मोड में किस तरह राइट की जाती है और डायरेक्ट eMMC पे कैसे राइट की जाती है। दोनों का तरीका मुख्तलिफ है। EDL मोड में राइट करने का मेथड और है और डायरेक्ट eMMC पे राइट करने का मेथड और है। इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए ताकि आपको दोनों स्टेप समझ आ जाएं। हमने एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें समझाने की कोशिश की है। इससे पहले इस टॉपिक पे पूरे यूट्यूब पे या किसी दूसरे फोरम पे कोई भी वीडियो इस टॉपिक पे अपलोड नहीं की गई। इसलिए अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिए। हमारे चैनल के बारे में दूसरे लोगों को भी बताएं। हमारा दावा है कि हमारे चैनल पे अवेलेबल तमाम लेसन्स को अगर आप विज़िट कर लेते हैं तो आपको किसी से भी eMMC प्रोग्रामिंग के बारे में ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पेश आएगी। लेकिन शर्त यह है कि लेसन नंबर 1 से लास्ट लेसन तक आप 1 बाय 1 तमाम लेसन्स को विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको UFI बॉक्स और EasyJTag इन दोनों बॉक्सेस के बारे में मुकम्मल मालूमात हो जाएगी। इसलिए हम आपको मशवरा देते हैं, आप अपना वक़्त और अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। हमारे चैनल से आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हमें अपडेट डॉट APP फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। मिरेकल बॉक्स यूज़ करते हुए इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, या आपके पास कोई भी ऐसा डोंगल या बॉक्स हो जो अपडेट डॉट APP पैकेज को एक्सट्रैक्ट कर सकता हो, आप यूज़ कर सकते हैं। मिरेकल थंडर या मिरेकल बॉक्स का सेटअप लॉन्च करने के बाद हवाई की टैब सिलेक्ट करेंगे। फर्मवेयर की टैब सिलेक्ट करेंगे और डीलोड के फोल्डर में आ जाएंगे। डीलोड के फोल्डर में अपडेट डॉट APP फाइल, इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। अपडेट डॉट APP फाइल अपलोड होने के बाद मिरेकल बॉक्स में इस तरह पे इसकी तमाम पार्टीशंस शो होंगी। इसके साथ ही हम डीलोड के फोल्डर में देखेंगे। डीलोड के फोल्डर में अलग से एक फोल्डर जनरेट हो गया है। तमाम पार्टीशंस यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। मिरेकल बॉक्स ने इनको ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट किया है हवाई डिवाइस पे फ्लैश करने के लिए। जैसे कि हमने UFI बॉक्स के लेसन नंबर 1 में SPD फ़ोन का पैकेज एक्सट्रैक्ट करके दिखाया था, सेम उसी तरह से मिरेकल बॉक्स भी एक्सट्रैक्ट करता है। हमने यहाँ पे क्लिक करना है जनरेट स्क्रिप्ट पे। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। ये फाइल्स जो हमने मिरेकल बॉक्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट की हैं, इनको हम फास्ट बूट मोड में अपनी डिवाइस फ्लैश करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस लेसन में हम आपको बताएंगे कि इन फाइलों को UFI बॉक्स इस्तेमाल करते हुए हवाई मोबाइल का डेड बूट कैसे रिपेयर किया जाएगा। इस पैकेज को EDL मोड में फ्लैश करने के लिए UFI बॉक्स का एंड्रॉयड टूल लॉन्च करेंगे।
अगर हमारी डिवाइस क्वालकॉम है तो क्वालकॉम की टैब इस्तेमाल करेंगे, और अगर एमटीके की डिवाइस है तो उस सूरत में हम एमटीके टैब यूज़ करेंगे। डिवाइस को ईडीएल मोड में पीसी के साथ अटैच करेंगे। लेकिन इस मेथड से हम सिर्फ और सिर्फ वो डिवाइसेस फ्लैश कर सकेंगे जो डिवाइसेस ईडीएल मोड में फ्लैश होने के काबिल हों। बाज़ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो ईडीएल मोड में फ्लैश नहीं होती, तो इस किस्म की डिवाइस को हम इस मेथड के थ्रू फ्लैश नहीं कर सकते। हाँ, इन फाइल्स को हम डायरेक्ट ईएमएमसी पे राइट कर सकते हैं, चाहे डिवाइस कोई भी हो। ईडीएल मोड में डिवाइस अटैच करने के बाद सबसे पहले हमें अपनी डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है। जब हम डिवाइस को आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारी डिवाइस में मौजूद तमाम पार्टीशंस यहाँ पे शो होंगी। इस फोल्डर में जो पैकेज हमने एक्सट्रैक्ट किया था, ये सारी फाइलें हमारी डिवाइस की पार्टीशंस, ये तमाम पार्टीशंस सेम इन्हीं नामों से यहाँ पे बनी हुई हैं। यहाँ से एक एक फाइल को ड्रैग करेंगे और यूएफआई बॉक्स के सेटअप में सेम पार्टीशन में इनको हम एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे इस तरह से। इन तमाम फाइल्स को सिलेक्ट करने के बाद राइट पे क्लिक करेंगे। डिवाइस हमारी ऑलरेडी ईडीएल मोड में पीसी के साथ अटैच्ड है। जब हम राइट पे क्लिक करेंगे तो ये पैकेज आप देख सकते हैं, ये राइट होना शुरू हो चुका है। ये तो था ईडीएल मोड में फ्लैश करने तक। इसके बाद हम देखेंगे अगर इन्हीं फाइल्स को हमें डायरेक्ट ईएमएमसी पे राइट करना पड़ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। यूएफआई बॉक्स का ईएमएमसी टूल लॉन्च करेंगे। एक अदद ईएमएमसी हम अपने बॉक्स के साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले ईएमएमसी को डिटेक्ट करेंगे। ईएमएमसी को फैक्ट्री रीसेट कर देंगे, उसके बाद इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद हमें अपने ईएमएमसी पे क्वालकॉम की कॉन्फ़िगरेशन राइट करना होगी। अगर हमारी डिवाइस क्वालकॉम है तो उस सूरत में हम इस पे क्वालकॉम की कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे। अगर कोई और सीपीयू है तो उस सीपीयू के हिसाब से करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन राइट करना हमने लेसन नंबर 16 में बताया था, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहें तो पहले वो वीडियो विज़िट कर लें।
कॉन्फ़िगरेशन एरिया की प्रोग्रामिंग मुकम्मल करने के बाद यूज़र एरिया पार्टीशन की टैब सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि ये ईएमएमसी हमने फॉर्मेट किया था, यहाँ पे कोई भी पार्टीशन शो नहीं हो रही। सबसे पहले हम यहाँ पे पार्टीशंस बनाएंगे। एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में gpt.img फाइल को ड्रैग करेंगे और यूज़र एरिया में ड्रॉप कर देंगे। जब इस फाइल को हम यहाँ ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे पार्टीशंस शो होने लगेंगी। ये सारी पार्टीशंस gpt.img के फाइल में होती हैं। सभी फाइल्स को हम वन बाय वन ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहेंगे, जिस तरह से हमने EDL मोड में फ्लैश किया था, सेम इसी तरह से ईएमएमसी पे राइट करने के लिए हमारे ईएमएमसी पे पार्टीशंस होनी चाहिए। उसके लिए जैसा कि हमने बताया gpt.img फाइल, तमाम पार्टीशंस का डाटा इसी में होता है, यानी ये सिर्फ हमारे ईएमएमसी पे पार्टीशन राइट करती है। तमाम फाइल्स को वन बाय वन सिलेक्ट करने के बाद लास्ट में हम राइट अप्लाई करेंगे। इन तमाम फाइल्स को ईएमएमसी पे राइट कर देंगे। उसके बाद इस ईएमएमसी को अपने मोबाइल डिवाइस पे सोल्ड कर देंगे और हमारी डिवाइस सक्सेसफुली ऑन हो जाएगी। राइटिंग कंप्लीट होने के बाद तीन चीज़ें हमेशा नोट करनी होती हैं। अगर हमने फर्मवेयर फाइल इस्तेमाल की है तो फर्मवेयर वर्जन यहाँ पे शो होना चाहिए, या अगर हमने फुल डंप इस्तेमाल की है तो उस सूरत में भी फर्मवेयर वर्जन यहाँ पे शो होना चाहिए। अगर हम फुल डंप राइट नहीं करते तो यहाँ पे फर्मवेयर शो नहीं होगा। उस सूरत में कम से कम पार्टीशन शो होना चाहिए। तमाम पार्टीशंस और कॉन्फ़िगरेशन के ठीक होने का यकीन कर लेने के बाद ईएमएमसी को बोर्ड पे अप्लाई कर देंगे। हमारी डिवाइस सक्सेसफुली ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।